दूसरे फेज का नामांकन आज से शुरू हो गया। लोकसभा चुनाव 2024 के जनादेश की तैयारी पूरी तरीके से कर ली गई है। पहले फेज में 4 सीटों का नामांकन कल समाप्त हुआ। आज से दूसरे फेज की 3 सीटों के लिए चतरा, हजारीबाग और कोडरमा की सीटों के लिए नामांकन शुरू किया गया। आज चतरा में कालीचरण सिंह, एनडीए के प्रत्याशी, भाजपा के प्रत्याशी ने नामांकन कर दिया है और उनके नामांकन में प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी भी पहुंचे। भारी भीड़ उमड़ी चतरा में, जो बताया जा रहा है, जो हमारे सहयोगी बता रहे हैं, भारी भीड़ उमड़ी और विपक्ष पर जमकर निशाना साधा गया। देखिए ये रिपोर्ट। चतरा में बीजेपी का शक्ति प्रदर्शन, कालीचरण सिंह ने भरा पर्चा। नामांकन से पहले भव्य रोड शो। चतरा लोकसभा सीट से बीजेपी प्रत्याशी कालीचरण सिंह ने नामांकन दाखिल कर दिया है। नामांकन से पहले कालीचरण सिंह ने रोड शो किया। इस दौरान बीजेपी सांसद आदित्य साहू समेत बीजेपी के कई विधायक और नेता मौजूद रहे। वहीं नामांकन के बाद आयोजित चुनावी सभा में बाबूलाल मरांडी ने हुंकार भरी और कालीचरण सिंह को रिकॉर्ड मतों से जीत दिलाने की अपील की। बाबूलाल मरांडी ने इंडी गठबंधन पर भी जोरदार हमला बोला। और एनडी अलायंस के जो गठबंधन दल है वो लोग करते क्या है? अपने लिए राजनीति करते, परिवार के लिए राजनीति करते, पैसे के लिए राजनीति करते और इसीलिए आज उनमें से अधिकांश लोग आप देखें या तो कोई जेल में है, कोई बेल पार है, कोई सजा याफ्ता है और वो भारत के भाग्य विधाता बनने के लिए लोग घूम रहे हैं। जो हमारे पास बाधा है वो बाधा सूर्य है। इस सूर्य देवता से डरना नहीं है, उनको नमन करना है और भारी संख्या में अपना मतदान करके कालीचरण बाबू को जिताना है। यही संकल्प लेने के लिए, यही आग्रह करने के लिए चतरा के बाबा घाट मैदान में आयोजित नामांकन सभा में बाबूलाल मरांडी, अमर बावरी समेत बीजेपी के कई बड़े नेता मौजूद रहे। इस मौके पर कालीचरण सिंह ने जनता का आशीर्वाद मांगा, साथ ही रिकॉर्ड मतों से जीत की अपील की। कालीचरण ने कहा कि इंडी गठबंधन में जारी घमासान से उन्हें कोई लेना देना नहीं है। जनता का आशीर्वाद तो बना हुआ है, घर का बेटा हूँ ना, किसी का भाई हूँ, किसी का बेटा हूँ, किसी का चाचा हूँ, तो आशीर्वाद तो स्वाभाविक है परिवार सदस्य में ना। किसी के लड़ाई से मेरा फायदा का कोई मतलब नहीं है, लड़ रहे हैं उससे कोई मतलब नहीं। मेरा अपना फायदा, उनके लड़ाई से मुझे फायदा लेना देना नहीं है। क्या बोल रही है चतरा की जनता? 400 पार के इस लक्ष्य में साथ देगी? अरे विश्व का, वर्ल्ड का रिकॉर्ड होने जा रहा भाई साहब, देख तो लेना आप। नामांकन से पहले बीजेपी उम्मीदवार कालीचरण सिंह ने अपने पैतृक गांव सोना बिघा में कुल देवी की पूजा अर्चना की, जिसके बाद ऐतिहासिक मां भद्रकाली मंदिर में भी मत्था टेका। कालीचरण सिंह का सीधा मुकाबला कांग्रेस प्रत्याशी केएन त्रिपाठी से माना जा रहा है, लेकिन आरजेडी नेता गिरिनाथ सिंह ने भी चुनावी मैदान में उतरने का ऐलान किया है। ऐसे में चतरा में मुकाबला दिलचस्प हो गया है। न्यूज़ 11 भारत के लिए चतरा से संजय के साथ सत्यव्रत किरण की रिपोर्ट। जमकर दहाड़े बाबूलाल मरांडी, जमकर बोले अमर बावरी। कालीचरण सिंह प्रत्याशी जो उम्मीदवार है वहां से, उन्होंने भी साफ कह दिया, दूसरों की लड़ाई से मतलब नहीं। घर का बेटा हूं, घर का चाचा हूं, घर का भाई हूं किसी का। निश्चित तौर पर चतरा की जनता इस बार विश्व का रिकॉर्ड बनाने जाएगी। सीधे रुख करते हैं, हमारे सहयोगी सनी सत्यव्रत किरण हमारे साथ जुड़े हैं और कालीचरण सिंह जो उम्मीदवार हैं एनडीए के, भाजपा के, इस वक्त सत्यव्रत के साथ मौजूद हैं। सत्यव्रत, कालीचरण सिंह ने नामांकन कर दिया है, आत्मविश्वास से भरा हुआ चेहरा, लबरेज चेहरा है, साफ तौर पर दावा कर डाला है कि विश्व का रिकॉर्ड बनने जा रहा है चतरा से। सत्यव्रत, तो देखिए बिल्कुल अभिषेक यह दावा किया है और कालीचरण जी के बारे में बता दूं कि काफी धार्मिक आदमी है और नामांकन के ठीक पहले जो है वो लगातार जो देवी देवता हैं, जो कुल देवता हैं, उनकी पूजा अर्चना कर रहे थे। सर, आज जो जनसभा का आयोजन किया गया, काफी संख्या में लोग जो है वो पहुंचे थे, चिलचिलाती धूप थी, बावजूद घंटों लोग जो है वो बैठे रहे। और जब लोगों से बातचीत हुई हमारी तो सबने यही कहा कि आप स्थानीय हैं, कोई आपके जो है वो चाचा लग रहे हैं, मतलब कोई आपके बच्चे हैं और यही कारण है कि चतरा की जो जनता है वो शायद सबसे ज्यादा खुश है आपको टिकट मिलने से। देखिए, देश की आज़ादी के बाद ये पहली बार किसी राष्ट्रीय पार्टी ने किसी लोकसभा क्षेत्र के रहने वाले व्यक्ति को चुनाव लड़ने का मौका दिया है। स्वाभाविक है, उत्साह हो रहा है कि घर का, परिवार का कोई सदस्य, अगर कोई व्यक्ति उन्नति की ओर जाता है तो स्वाभाविक है परिवार के सभी सदस्य उत्तेजित होते हैं, उत्साहित होते हैं। उसी आधार पर मैं भी हूँ। मैं इस लोकसभा क्षेत्र का रहने वाला हूँ। 38 वर्ष पहले मैं भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता सरकारी नौकरी छोड़ करके बना था।
मुझे नहीं थी उम्मीद कि एक कार्यकर्ता को भी, मेरे जैसा छोटे कार्यकर्ता को भी पार्टी इतनी बड़ी जिम्मेवारी के चयन करेगा। लेकिन ये तो भारतीय जनता पार्टी है, यहाँ ही संभव है। चाय वाला पीएम बनता है, मजदूर सीएम बनता है, हम लोग जैसा पोस्टर साटने वाला सांसद बनने का मौका दे रहा है। ये तो सौभाग्य है, बड़ी उत्साह है, सभी शनि आशीर्वाद मिल रहा है, मैं लेता जा रहा हूँ। बिल्कुल, अगर जनता इस बार आपको आशीर्वाद देती है तो क्या कुछ पहली प्राथमिकताएं होंगी चतरा को लेकर? देखिए, प्राथमिकताएं तो कोई स्पेशल हो ऐसा नहीं है। विगत 4.5 वर्षों से झारखंड की सरकार ने जो व्यवस्था बना रखा है झारखंड में, रूरल क्षेत्रों में जाएंगे तो बहुत दर्द होता है। बिजली गायब है, रोड इतनी टूट फूट गई, जिसको रघुवर जी ने बनवाया था वो तो टूट फूट गया, रिपेयरिंग नहीं हुआ। पानी की वही सुविधा है, चापाकल है तो बोर ड्राई है, तो बहुत संकट है। मेरे लिए भी बहुत बड़ी समस्या है, लेकिन मैं जनता के साथ उनकी समस्या के लिए हर पल खड़ा रहूंगा, हर पल दौड़ता रहूंगा। और भारत सरकार सुनील सिंह सांसद रहे हैं, भाजपा के ही सुनील सिंह रहे हैं। क्या सुनील सिंह से ही शिकायत है जनता को? जनता तक सुनील सिंह ने ही जो है साफ सुथरा काम नहीं पहुंचाया, अपनी छवि नहीं पहुंचा, इसी कारण टिकट कटा उनका? नहीं, ऐसा नहीं। भारतीय जनता पार्टी में एक सिस्टम है, बारी बारी से लोगों को टिकट देना, चयन करना। सुनील सिंह जी ने काम नहीं किया ऐसा नहीं है, सुनील सिंह जी ने बाकायदा काम किया। लेकिन दूसरे टर्म के कार्यक्रम में सुनील सिंह जी जब सांसद थे तो झारखंड में सरकार जेएमएम की थी। बहुत सुनील सिंह जी बहुत एक्टिव थे, बहुत कुछ काम किया उन्होंने। एक्सप्रेसवे के लिए उन्होंने जोड़ लगाया, बाईपास के लिए जोड़ लगाया, बहुत काम किया। लेकिन ये कार्यस्थल पर ही राज्य सरकार को जमीन अधिग्रहण तो कहीं फॉरेस्ट ये करने दे तब ना। सुनील जी को इस कारण से टिकट नहीं कटा, दूसरे दायित्व मिलेगा उनको। बदलते रहता है, प्रक्रिया है भारतीय जनता पार्टी में, एक कार्यकर्ता दूसरे दायित्व में जाता है। कालीचरण जी, गिरिनाथ सिंह भी, बिल्कुल अभिषेक, कालीचरण जी गिरिनाथ सिंह भी भाजपा से चले गए हैं आरजेडी में, भाजपा में रहे हैं, बाकायदा मेहनत किया, अब आरजेडी से चुनाव लड़ने की बात कर रहे हैं। ऐसे में भाजपा के कैडर से कितना नुकसान का खतरा लग रहा है, कितना भीतरघात का खतरा है? कुछ नहीं। और लोकतंत्र में कौन व्यक्ति कहां से लड़ रहा है उससे मतलब नहीं है। कोई विद्यार्थी जब किसी वर्ग में पढ़ रहा होता तो कितना नंबर सामने वाला लाता है इसकी चिंता नहीं, अपना 99 नंबर लाना उसका फर्ज बनता है। और मैं तो वो विद्यार्थी हूं कि मैं 99 नंबर लाऊंगा, सामने वाले कितना ला रहा है उससे मैं कहाँ लेना देना है, और उसको डर की क्या बात है। उधर जो लोकतंत्र है। तो टक्कर किससे मान रहे हैं गिरिनाथ जी, टक्कर किससे मान रहे हैं, केएन त्रिपाठी से या कालीचरण सिंह से? अरे चक्कर तो जनता किसी से मान, जनता स्वयं चुनाव लड़ रही, मैं तो निमित्त मात्र हूँ, मोदी जी का दूत हूँ, जनता के बीच में जा रहा हूँ अपने परिवार के सदस्यों के साथ। टक्कर वक्कर तो है नहीं, मुझे दिख नहीं रहा, आप भी देख रहे हैं, पूरा मीडिया लिख रहा है, प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, सारे लोग कर रहे हैं, कहीं कुछ है ही नहीं। चलिए, बिल्कुल आपको बहुत शुभकामनाएं कालीचरण जी, हमसे जुड़ने के लिए, बातें करने के लिए। निश्चित तौर पर बड़ा जन सैलाब उमड़ा है। सत्यव्रत, सादर धन्यवाद, आभार, शुभकामनाएं आपको। बिल्कुल अभिषेक। सत्यव्रत, चुनावी जनसभा में बाबूलाल मरांडी ने जमकर हमला बोला। जो सबसे बड़ी बात उन्होंने कही कि जो जेल में हैं, जो सजा याफ्ता हैं, ऐसे लोग हमें हराने का संकल्प ले रहे हैं। देखिए, बिल्कुल सही कहा आपने कि प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी पहुंचे थे और उन्होंने जब जनसभा को संबोधित किया तो इंडिया गठबंधन पर जो है वो हमला करते हुए कहा कि इंडिया गठबंधन के जो लोग हैं या तो जेल में हैं और जो कुछ लोग हैं वो बेल पर हैं। साथ ही उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के केंद्र सरकार के जो 10 साल की जो उपलब्धियां रही उसे जनता के बीच बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है वो गरीबों की चिंता करते हैं। यही कारण है कि आयुष्मान कार्ड, पक्का मकान, गैस और अभी भी 80 लाख से ज्यादा, 80 करोड़ से ज्यादा लोगों को जो है वो मुफ्त अनाज दिया जा रहा है। तो फिलहाल आपको भी पता है अभिषेक कि भारतीय जनता पार्टी इस बार जो है वो अपने 10 साल को उपलब्धियों को लेकर चुनावी मैदान में है और यही कारण है कि जनसभा के माध्यम से उन उपलब्धियों को जनता के बीच बताने की कोशिश की जा रही है। अभिषेक, बिल्कुल सत्यव्रत, जनसभा के माध्यम से उन उपलब्धियों को बताने की कोशिश की जा रही है। सांसद अपना रिपोर्ट कार्ड लेकर, अपने क्षेत्र का रिपोर्ट कार्ड लेकर
जनता के बीच एक बार फिर जाएंगे। आपने कालीचरण सिंह से डायरेक्ट बात की, सीधी सीधी बात की, सीधे बात सवाल जवाब हुए और उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि चुनाव तो जनता लड़ रही है, वो तो निमित्त मात्र है, मोदी जी के दूत है। मोदी की गारंटी चतरा में नजर आएगी, इसकी उम्मीद की जा सकती है। जो जनता जिस तरीके का जनसैलाब आज चतरा में देखा गया, वहीं दूसरी तरफ बात करें तो केंद्र त्रिपाठी और गिरिनाथ सिंह के बीच या गठबंधन के बीच अभी भी दरार भरती हुई दिखाई नहीं दे रही। बहुत धन्यवाद सत्यव्रत हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारियों के लिए। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।